सो हाय गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं मिलूंगा महिंद्रा XUV 9e के ओनर से। क्या आपको ये कार लेनी चाहिए? अगर आप सोच रहे हो इस कार को लेने की, तो आज की इस वीडियो को आप पूरा देखना, आपको पता चल जाएगा इस कार के क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, एक्चुअली रेंज कितनी आती है, वेटिंग पीरियड कितना है। तो मिलते हैं इस कार के ओनर से, जो कि है दिव्यम भाई। कैसे हो भाई? बढ़िया बढ़िया, आप बताओ। बहुत बढ़िया। महिंद्रा XUV 9e क्यों? बिकॉज लुक्स इसकी बहुत अच्छी हैं एंड रेंज वाइज इट्स वेरी गुड। मतलब मेरे को रियल टाइम रेंज जो मिल रही है वो 450 प्लस है एंड इट्स अ हेड टर्निंग कार। मतलब कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो रोड पे इसको लुक्स ना दे, मतलब हेड टर्न्स ना हो किसी भी पर्सन के। तो हाँ, मतलब फीचर्स वाइज इट्स फुली लोडेड एंड लुक्स वाइज इट्स फैंटास्टिक। पिकअप वाइज इट्स वेरी गुड। तो मुझे कार पर्सनली बहुत पसंद आई। ये आपकी फर्स्ट EV कार है? ये फर्स्ट EV कार है। इसी कार के साथ साथ आपने और कौन सी कार्स देखी? इसके साथ हमने मतलब एटो 3 देखी थी, तो वो बिल्कुल ही समझ नहीं आई हमें। इस कार के बाद हमने शायद ही कोई कार देखी जो हमें अच्छी लगी हो इससे, इस प्राइस रेंज में। और इस प्राइस रेंज में कोई भी कार है नहीं। एंड BYD हमने सोचा था, सील भी सोचा था, बट इट्स डबल द प्राइस। तो फीचर्स वाइज और जो इसकी ड्राइव परफॉर्मेंस है उसके अकॉर्डिंग प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अमेजिंग कार है। महिंद्रा की B6 भी आती है। B6 इज़ लिटिल कॉम्पैक्ट कार। उसमें जैसे वी हैव अ फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स, सो उसमें अगर हम अंदर बैठते हैं तो वो इट्स वेरी क्लॉस्ट्रोफोबिक। एंड उसका जो इंटीरियर है, अगर आप इससे कंपेयर करोगे तो इट्स वेरी डिफरेंट। वो आपको लगेगा एक स्पोर्टी कार का इंटीरियर। उसके डोर हैंडल्स अलग हैं, उसमें स्क्रीन्स भी 2 हैं, इसमें ट्रिपल स्क्रीन है। सो इट गिव्स अ लग्जरी फील। XUV 9 एक लग्जरी फील देता है इंटीरियर में, और B6 एक मोर ऑफ अ स्पोर्टी लुक देता है, कॉकपिट स्टाइल वाली लुक देता है उसमें। आपको इसमें वेटिंग पीरियड कितना मिला? वेटिंग पीरियड मुझे लकीली 1 मंथ से भी कम का ही मिला, क्योंकि आई हैव सम गुड कॉन्टैक्ट्स इन महिंद्रा। सो उसके थ्रू मेरे को गाड़ी मिल गई थी काफ़ी जल्दी। तो फर्स्ट लॉट की जो ब्लैक कलर की कार थी वो शायद मेरी थी। कितनी चला चुके हो इस कार को आप? इट्स अराउंड 5000 किलोमीटर्स आई हैव ड्रिवन द कार। और कब ली आपने? मैंने ली थी 7 अप्रैल को। ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हो गए। 2 मंथ्स होने वाले हैं, हाँ। 5000 किलोमीटर चलाने के बाद क्या आपको इस गाड़ी के पॉजिटिव लगे, क्या नेगेटिव लगे? एक तो ऑब्वियसली पेट्रोल नहीं लग रहा, तो इट्स ऑलमोस्ट फ्री। एंड मतलब मैं इसको बाहर भी लेके गया हूँ, तो एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल कार, इस कॉस्ट ऑफ गेटिंग इट चार्ज एवरीवेयर इट इज़ 1/4। तो कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अमेजिंग है। नेगेटिव्स मुझे एज सच कोई लगे नहीं, बट हाँ, अगर कहीं पे भी आप इसको मतलब मिट्टी में चलाओगे तो इट्स अ रियल व्हील ड्राइव कार, तो ये उतना आपको वो 4 व्हील वाला ऑप्शन नहीं देती, 4 व्हील ड्राइव वाला। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा वो लगेगा। बारिश में आप चलाओगे तो थोड़ी बहुत स्किड करती है कार, तो वो ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं करती। अगर आप ध्यान से चलाओगे तो यू कैन मैनेज। तो ऐसा। इससे पहले कौन सी कार चला रहे हो आप? इससे पहले मेरे पास 3 कार्स हैं। E-क्लास है और स्लाविया है एंड हेक्टर प्लस हमने सेल करके हमने ये ली थी। मेरी कार में ऐसा कोई इशू नहीं आया पर्सनली, मतलब 1-2 इशू थे, बट वो इतना कोई मेजर इशू नहीं था। तो सॉफ्टवेयर अपडेट से वो ठीक हो गया। जैसे ही मतलब कार फर्स्ट सर्विस पे गई तो वो सब ठीक हो गया था। बट ऐसा कोई भी मेजर इशू कुछ नहीं आया कि गाड़ी बीच में रुक गई या स्क्रीन बंद हो गई, ऐसा कुछ भी इशू नहीं था। महिंद्रा XUV 9e आपको चलाने में कैसी लगी? चलाने में इट्स वेरी गुड, वेरी कंफर्टेबल। इसमें बिल्कुल भी नॉइज़ नहीं है। एंड एक होता है कि इलेक्ट्रिक कार्स में टायर्स की नॉइज़ आती है, तो टायर्स की भी नॉइज़ इसमें केबिन में अंदर नहीं है। इलेक्ट्रिक ड्राइव टायर्स हैं इसमें, विच इज़ क्यूरेटेड फॉर EV कार्स ओनली, तो वो ऐसे कोई नॉइज़ नहीं लगी मेरे को। पिकअप वाइज इज़ फैंटास्टिक। इसमें 4 मोड्स आ जाते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक तो डिफ़ॉल्ट मोड है, जो नॉर्मली आप डिफ़ॉल्ट पे चला सकते हो इसको। रेंज मोड आप हाईवेज़ पे यूज़ कर सकते हो। एवरीडे मोड में इसको ज़्यादा पंच मिल जाता है एकदम से, तो ऑब्वियसली अगर आप इस पे कंटिन्यूस चलाओगे तो रेंज ड्रॉप होगी। फिर रेस मोड है, इसको आप कभी भी फ़न के लिए या किसी को ओवरटेक करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। प्लस एक इसमें एक बूस्ट मोड आ जाता है, यहाँ पे एक बटन है। सो इसको दबाते ही 10 सेकंड्स के लिए एक बहुत ही ज़्यादा पावर गाड़ी को मिलती है। सो अगर आपको किसी को भी ओवरटेक करना है 10 सेकंड्स के लिए वो ऑन हो जाता है। सो यू कैन जस्ट पुश द कार टू लाइक 0 to 100 मे बी लेस दैन 5 सेकंड्स। आप किस मोड में चलाते हैं इसको? मैं मेजरली इसको डिफ़ॉल्ट मोड पे ही चलाता हूँ। रेंज मोड पे जब हाईवेज़ पे चले गए तो रेंज पे चला लेता हूँ। कभी कभार मन करता है भगाने का तो एवरीडे मोड पे चला लेता हूँ। जो आपने मेरे को बताया कि बूस्ट मोड एक आता है, वो कभी आपने ट्राई करा?
बूस्ट मोड मैंने करा है ट्राई, किसी को ओवरटेक करना हो। मतलब अगर 0 to 10 कंपेयर करोगे तो डिफ़ॉल्ट मोड पे आपको सपोज़ करो 4 मिल रहा है तो इसमें ये 9.5 तक चली जाती है। कोई भी अगर परफेक्ट ड्राइवर होगा, ट्रेन ड्राइवर होगा, तो वो इसको आराम से कंट्रोल कर लेगा, चाहे वो ये हो या कोई भी इससे ज़्यादा पावरफुल कार हो। बट अगर कोई अनट्रेंड है या जिसने नई नई चलाना सीखा है गाड़ी को, तो वो एक बार को थोड़ा डरेगा इसको कंट्रोल करने में, क्योंकि इनिशियल पावर बहुत है, टॉर्क बहुत ज़्यादा है गाड़ी में, तो गाड़ी एकदम भागती है। और ब्रेक्स भी मतलब हर ईवी कार के उस पर आपको थोड़ा ज़्यादा ही प्रेस करना पड़ेगा तो ब्रेक्स लगते हैं। नॉर्मल पेट्रोल कार्स के आप ज़रा सा प्रेस करो तो ब्रेक लग जाता है, बट इसमें थोड़ा हार्ड ब्रेकिंग करनी पड़ती है। सस्पेंशन कैसे लगे आपको? सस्पेंशन बहुत अच्छे हैं इसमें, मतलब कोई भी स्पीड ब्रेकर हो, कोई भी गड्ढा हो, उसमें बिल्कुल भी नॉइज़ नहीं आती। एंड मतलब सस्पेंशन ओवरऑल मेरे को बहुत पसंद आया। तो जब आप अपनी मर्सिडीज चलाते हो ई क्लास और जब आप इसको चलाते हो, वो 80 लाख की और ये 30 लाख, जैसे इसका इंटीरियर है, आपको लगता है कि आप ये 30 लाख की कार चला रहे हो? हाँ, मतलब इंटीरियर वाइज कोई भी नहीं कह सकता कि महिंद्रा है, क्योंकि लोगों को नाम से लगता है महिंद्रा है। मेरे को भी लगता था इनफैक्ट कि महिंद्रा है, मैं नहीं लूँगा, बट जब मैंने कार देखी थी तो मेरा परसेप्शन बिल्कुल चेंज हो गया था। बट ई क्लास और इसमें अगर आप कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली ई क्लास सेडान है, सेडान का एक अलग मज़ा है चलाने का, और ऑब्वियसली मर्सिडीज़ का फील एंड फिनिश बिल्कुल अलग है, लग्जरी है प्रॉपर। बट इसमें भी ऐसा नहीं है कि कोई बुरा है। कंफर्ट वाइज ऑब्वियसली ई क्लास मतलब एक शॉफर ड्रिवन कार है, बट मैं उसको डेली ही चलाता हूँ, लेकिन चलाने में दोनों ही कंफर्टेबल है। और ऐसा मेरे को कुछ कंपैरिजन कोई पॉइंट मिला नहीं कि मैं ई क्लास को ज़्यादा अच्छा बोलूँ या फिर इसको ज़्यादा बुरा बोलूँ। दोनों ही अपनी अपनी जगह बेस्ट है। मतलब महिंद्रा XEV 9e की फिट एंड फिनिश कैसी लगी आपको? फिट एंड फिनिश बहुत प्रीमियम है, आप देख सकते हो लेदर सीट्स हैं, वाइट कलर की सीट्स हैं, तो विच गिव्स अ केबिन वेरी लाइक बिग लुक एंड मैसिव इसको बनाता है केबिन को। ग्लॉस पैनल्स हैं पूरे, सेंटर कंसोल है, ये आपका यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट्स मिल जाते हैं, तो ग्लॉस ब्लैक फिनिश और ये सब इल्यूमिनेटेड लोगो है स्टीयरिंग व्हील पे, तो उस चीज़ से बहुत प्रीमियम लुक गाड़ी को मिलती है। और 3 स्क्रीन्स हैं जो कि फर्स्ट इन सेगमेंट है, ऐसा किसी भी गाड़ी में है नहीं, तो वो एक बहुत प्रीमियम लुक देता है गाड़ी को। इसका रिस्पांस कैसा लगा? कभी लैग हो रही हो, कभी आपको लग रहा हो कि स्क्रीन अटक रही है? अटकती कभी भी नहीं है स्क्रीन, लेकिन जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हो एंड अगर आपको तुरंत ही रिवर्स करनी है तो हल्का सा 5-6 सेकंड का लैग है कैमरा ऑन होने में, तो वो कभी कभार होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हर बार ही होता है, कभी कभार होता है। कैमरा इसका माइंड ब्लोइंग है, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्लियर है। इसको हाँ मैं ई क्लास से ज़रूर कंपेयर कर सकता हूँ। ई क्लास में और इसमें बिल्कुल सेम क्लैरिटी वाला कैमरा है। इसमें 3D व्यू मिल जाता है आपको पूरी कार का, और ये आपका फ्रंट लेफ़्ट फ्रंट राइट, रियर लेफ़्ट रियर राइट, ये बैक का, ये फ्रंट का। AC कैसा लगा आपको ईवी कार का? AC बहुत अमेजिंग है, मतलब कूलिंग एकदम हो जाती है, और मैंने खैर विंडो फिल्म भी लगा रखी है, बहुत ही जल्दी कूलिंग होती है। प्लस इसमें आगे की दोनों सीट्स वेंटिलेटेड हैं, वो भी बहुत अमेजिंग है, उसमें भी कोई इशू नहीं है। आपने कुछ प्रीमियम दिया? नहीं, मैंने कोई प्रीमियम नहीं दिया, जस्ट मेरे मतलब कॉन्टैक्ट्स के थ्रू, आई नो द ओनर, सो उसके थ्रू मेरे को गाड़ी बहुत जल्दी मिल गई थी। डिलीवरी एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका महिंद्रा के साथ? डिलीवरी एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, कोई भी ऐसा कमी नहीं लगी मेरे को कि डिलीवरी बहुत मतलब लो स्टैंडर्ड हुई या कुछ हुआ। इट वाज नाइस। आफ्टर सेल सर्विस कैसी लगी आपको महिंद्रा की? आफ्टर सेल सर्विस बहुत अच्छी है, बट अगर जैसे आप सर्विस में जाते हो तो ऑब्वियसली महिंद्रा पे वर्कलोड इतना है, उनके पास डेली की आएगा 100-150 गाड़ियाँ सर्विस के लिए आ ही रहती हैं। मेरे साथ भी सेम इशू था इलेक्ट्रॉनिक बूट में, वो लॉक नहीं होता था, मतलब ऑब्वियसली वो हमेशा इंडिकेशन देता था कि बूट अनलॉक्ड है, तो इसको मैंने अपने आप ही ठीक कराया। अपने आप कैसे करा आपने? मेरा एक्चुअली RSGC स्टालियंस के नाम से डिटेलिंग स्टूडियो है इन नोएडा एंड गुड़गांव, तो मेरी खुद की टीम है एप्लीकेटर्स की, PPF सेरेमिक एंड सबकी, तो PPF एप्लीकेटर्स ने ही मेरा पूरा वो लॉक खोला, अंदर से पूरी बूट को अंदर से डिसमेंटल करा एक तरह से, एंड वो लॉक में एक जगह से वो लूज़ था तो उसको जस्ट टाइट करा एंड वो परफेक्टली फाइन। तब से लेके आज तक आपको कोई इशू ऐसा लगा कि फिर से हो रहा है? नहीं। तो इसमें एक फ़ीचर बूट ओपन करने के लिए ये भी है कि अगर आपके हाथ में सामान है और गाड़ी आपकी लॉक्ड है तो आप सिंपली इसको एक किक करो और ये खुल जाएगा। इसमें एक बारी में हो गया। फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी में देखते हैं कि उसमें ये चीज़ होती नहीं है, और बहुत कम होती है। नहीं होती, और भी बहुत कार्स हैं जिनमें ऐसे 1-2 बार करना पड़ता है, बट इसमें एक बार में हो जाता है। तो इसमें एक फ़ीचर है जिसमें आप इस बटन से गाड़ी को आगे पीछे कर सकते हो। सपोज़ आपकी कहीं गाड़ी लगी है और पार्किंग में आप हो, गाड़ी में नहीं घुस पा रहे, तो आप गाड़ी को आगे कर सकते हो। तो इस फीचर को एक्टिवेट करने के लिए गाड़ी को लॉक करना है एंड लास्ट बटन जो है उसको दबा के रखना है जब तक साइड मिरर्स ओपन नहीं होते।
तो जैसे ही ओपन हो जाते हैं ये फीचर एक्टिवेट हो जाता है, और अगर आपका टायर मुड़ा हुआ भी है तो वो सीधा हो जाएगा जब आप इसको एक्टिवेट करोगे। और आगे अगर कोई ऑब्स्टिकल आता है तो गाड़ी अपने आप रुक भी जाएगी। भाई गाड़ी में अंदर कोई नहीं बैठा हुआ है, भाई बाहर खड़े हैं, मैं बाहर हूँ। भाई ये कैसे हो रहा है? बस यही इसका मैजिक है महिंद्रा का। मेरे को बहुत बढ़िया कार लगी, इसका बूट स्पेस अमेजिंग है, इसकी मतलब लुक्स अमेजिंग है, फीचर्स वाइज इज अमेजिंग। जिसका वो ग्रूव मी फीचर है जिसमें लाइट्स म्यूज़िक के साथ सिंक हो जाती हैं, वो एक बहुत ही अमेजिंग फ़ीचर है जो किसी भी मतलब इनफैक्ट टेस्ला में भी नहीं है वो। सो वो एक बहुत अच्छा फ़ीचर है। एंड कंफर्ट वाइज इट्स वेरी गुड। लॉन्ग ड्राइव पे आपको फील भी नहीं होगा कि आप कभी थक रहे हो। कहीं पे ट्रिप पे लेके गए हो इस कार को? मैं इसको अमृतसर तक लेके गया था। वहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस है आपका? हर जगह चार्जर्स हैं, चार्जिंग का कोई इशू नहीं है, कंफर्टेबल ड्राइव है। मेरे को तो जहाँ भी चार्जर दिखे उसकी मैंने ऐप इंस्टॉल करी, 5-10 मिनट ज़रूर लगते हैं ऐप को कॉन्फ़िगर करने में गाड़ी के साथ, तो वो ईजी है। मतलब चार्जिंग टाइम कितना है? चार्जिंग टाइम अगर आप होम इंस्टॉलेशन वाले चार्जर से करते हो उसमें 7.2 किलोवाट और 11 किलोवाट के ऑप्शंस आते हैं। तो 7.2 से 0 to 100 12 to 14 आवर्स, और 11 किलोवाट से आएगा 7 to 8 आवर्स लगते हैं। फास्ट चार्जर जो है वो 0 to 100 आपका 1.5 आवर्स में कर देगा। आपने कभी करा फास्ट चार्जर से? हाँ, अभी मैं अमृतसर गया था तो उस रास्ते में सारे फास्ट चार्जर्स ही हैं, तो मेजरली 60 किलोवाट के चार्जर्स होते हैं, 1.5 घंटे में चार्ज कर देते हैं। जो सबका सबसे मेन सवाल होगा दिव्यम भाई की रेंज कितनी है? रेंज इसकी रियल टाइम 450 मिलती है मेरे को, और जैसे मैंने बताया मैं अमृतसर गया था तो आराम से मैं जलंधर तक पहुंच गया था, विच इज़ अबाउट 450 किलोमीटर्स। उसके बाद भी थोड़ी बहुत रेंज बची थी, तो 450 to 475 इसकी मिनिमम है। और अगर इसको आप रेंज मोड पे चलाओगे और थोड़ी कम स्पीड पे चलाओगे तो 500 प्लस भी आ जाएगी। हेडलाइट्स का थ्रो कैसा है? हेडलाइट्स का थ्रो बहुत अमेजिंग है, इसका डिपर बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आगे वाला जो भी होगा वो घबरा जाएगा। आप सेटिस्फाई हो महिंद्रा XEV 9e से? बिल्कुल, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, और मैं रेकमेंड भी करूँगा कि अगर कोई इतने बजट में अगर इलेक्ट्रिक कार देख रहा है तो इट्स अ परफेक्ट बाय। एंड लुक्स वाइज, फीचर्स वाइज, ड्राइव क्वालिटी वाइज इट्स अमेजिंग। मेरे को एक भी % रिग्रेट नहीं है। थैंक यू दिव्यम भाई पूरा अपना ओनरशिप रिव्यू देने के लिए महिंद्रा XEV 9e का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है आपको ऐसे एक और नई वीडियो में।